औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात अहमदिया को ये मेरा मैसेज है। आज तारीख़ 3 दिसंबर 2016 है। जमात अहमदिया के जो बड़े लीडर हैं इस वक्त, खलीफा सिक्स मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, आपको मैंने मैसेज दिया है कि आप पूरी जमात अहमदिया की खिलाफत, असल उसके हक़दार असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, जो कि मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान साबित हो चुके हैं, उनको सौंप दीजिए। वो कहाँ हैं आप लोग ढूंढ के बताइए। मैं तो मोहम्मद अहमद अब्दुल्ला के हैसियत से बात कर रहा हूँ, एक मददगार की हैसियत से, ठीक है। उनको आपको सौंपना होगा। आप कहेंगे कि भाई हम इतनी बड़ी रियासत क़ायम किए हैं दुनिया में, 209 कंट्रीज़ में, टेरिटरीज़ में जमात अहमदिया की खिलाफत चलती है, हमारा एक इमेज है, हमारा जो खलीफा है उनके हुलिया पूरा नबी की तरह है, नबी की शबाहत रख कर वो काम करते हैं। और आप कह रहे हो कि वो ऐसा शख्स जो कि बिल्कुल क्लीन शेव है, मॉडर्न ड्रेस पहनता है, जिसको अरबी तक सही बोलना नहीं आता, जो बिल्कुल मजहबी नहीं लगता, जो नाचता गाता लोगों को समझाता है, नाचना गाता है लोगों को समझाता है, मजाक करता है, सीरियस लोग कैसे लेंगे उसको, कैसा अपना मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम खलीफा मानेंगे। इतनी बड़ी जमात, 6 करोड़ लोग गालिबन जमात अहमदिया में मौजूद हैं आज, या कुछ कम। जब वो लोग सौंपेंगे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को, हो सकता है 6 करोड़ 60 लाख लोग हों। तो ऐसे शख्स को वो कैसे अपना रूहानी पेशवा मान लें। आपके मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब, आप ख़ुद मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब और आपके खलीफा पहले जो रह चुके हैं, सबकी शबाहत नबी की तरह रही, इस्लाम के पाबंद रहे, आमाल से अच्छे रहे। लेकिन क्या वो बहरूपिया नहीं थे? क्या आप बहरूपिया नहीं हो? आपकी नमाज, आपके रोज़े, आपकी ज़कात, आपकी सारी इबादत किस काम की? अगर आपने मसीह दज्जाल को मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम बनाकर पेश किया, या ऐसे मसीह दज्जाल को आप अंधेपने में फॉलो कर रहे हैं अल्लाह से डर कर, जो कि मसीह दज्जाल है जिसे आप मसीहा समझ रहे हैं, तो ये कितना बड़ा गुनाह अज़ीम है, ज़रा सोचिए। ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम जैसे भी हैं, क्लीन शेव, यंग, नाचते गाते बचाते लोगों को, वो मॉडर्न है, बिल्कुल वो वैसे ही हैं जैसे हदीस शरीफ में, कुरान में, दूसरी किताबों में उनके बारे में हुलिये का जिक्र आया है। बिल्कुल वो वैसे ही हैं, वो वैसे ही हैं जैसे उनके बारे में वादा किया गया था। और आपने ये समझा कि वो बिल्कुल अल्लाह वाले होंगे। तो क्या ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह वाले नहीं हैं? क्या ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम नेक शख्सियत नहीं है? क्या ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे कैरेक्टर के अच्छे इंसान नहीं हैं? क्या वो आज के मॉडर्न नहीं हैं? क्या वो इस दुनिया में कलयुग में नहीं आए? वो आए ना। लेकिन आप चाहे कितने अच्छे हो जाए, कितना ही अच्छा आपका इस्लामी हुलिया हो जाए, इस्लाम का हुलिया कहाँ भाई? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो लोगों को कपड़े तक पहनने के लिए तंगी थी। खैर, आप जिसे आज दाढ़ी, अमामा, शेरवानी, पैजामा समझते हैं कि ये मुसलमान का एक लिबास है, तो चलिए, तो क्या ईमान से आप मुसलमान हैं? क्या आपने मसीह दज्जाल को मसीहा कहा? आपने मसीह दज्जाल को मसीहा बनाकर पेश किया, तो क्या आप बगावत नहीं कर रहे हैं अल्लाह से? तो आपकी क्या नमाज कबूल होगी? क्या रोज़े कबूल होंगे? क्या जन्नत आपको मिल जाएगी? जब असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम जैसे भी आए हैं, वो इंटेलिजेंट करार दिया गया है। अल्लाह ने उनको मोस्ट इंटेलिजेंट कहा है वर्ल्ड में। उन्होंने मसीह दज्जाल को पहचाना, उन्होंने मसीह दज्जाल को हराया, उन्होंने मसीह दज्जाल का ख़त्मा किया, मसीह दज्जाल का फोर्थ का, मिर्ज़ा ताहिर अहमद का बद्दुआ से। उन्होंने दावतुल अर्स की निशानदेही की, जब दावतुल अर्स निकल कर उनके हक़ में गवाही दिया। ज़रा वो देखिए ना, अल्लाह ने गवाही उसी शख्स की दी है, उस जिसको आप नाचता गाता हुआ बजाता हुआ कह रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि वो
लोगों में छिछोरापन करके, हंसी करके लोगों को समझा रहा है, बचपना करके, उसी शख्स की गवाही अल्लाह ने दी। मगर आपकी गवाही अल्लाह ने क्या दी? इतने अच्छे होकर मसीह दज्जाल होने की दी। मतलब आपकी गवाही मसीह दज्जाल होने की दी है अल्लाह ने, और उनकी गवाही असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम होने की दी है। तो क्या आपने जो रियासत कायम की 209 कंट्रीज में जमात अहमदिया की खिलाफत, ये आपकी अपनी है या खिदमत है असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए, ताकि वो दीन का काम करें अल्लाह का? आप इतना करके भी, इतने काबिल होकर, इतने उम्र रसीदा होकर, इतने अच्छे कैरेक्टर के होकर भी आप असली मसीहा को अगर असली मसीहा नहीं कहेंगे, तो आपके कैरेक्टर, आपकी नेकियां, आपके कोई भी मामले को क्या अल्लाह ताला जन्नत दे देगा? क्या अल्लाह ताला के खिलाफ बगावत नहीं है? आपने जो पूरी रियासत जमात अहमदिया को तैयार किया है वर्ल्ड में, किसके नाम से किया है? ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए कह के आप एक बहरूपिया मसीह दज्जाल को जो है मसीहा बनाकर पेश किए, करते रहे, खुद भी अंधे रहे, उनको भी अंधा बनाए, ताकि वो हक़ के और नाहक़ के गवाह हों। ये अल्लाह की तरफ से एक मिशन था। और आप कह रहे हैं कि हम इतनी बड़ी रियासत जिसमें करोड़ों खरबों रुपए के चंदे जमा होते हैं, जो कि 17,000 मसाजिद हैं वर्ल्ड में जमात अहमदिया के, इतनी बड़ी रियासत का खलीफा, इतनी बड़ी रूहानी रियासत का खलीफा हम एक ऐसे नौजवान शख्स को दे दें जिसका हुलिया भी मजहबी नज़र नहीं आता, तो ये आपका ऐसा बोलना ठीक होगा क्या? अरे कैसे संभाल पाएगा? ऐसे शख्स के लिए तो चाहिए कि वो दाढ़ी रखे, वो अमामा पहने, वो कुर्ता पैजामा पहने, वो शेरवानी पहने, वो अरबी सीखे, वो आदाब सीखे, वो आंखें ठहरे लोगों में, तो लोग क्या कहेंगे? अरे भाई बस, चोर चाहे कितना ही सफ़ेद कपड़ा पहन ले और कितना ही जो है दाढ़ी रख ले, चोर आखिर चोर ही होता है। पुलिस जो होती है वो अल्लाह की पुलिस ही होती है। बब्बर शेर ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के प्रोटेक्टर ऑफ लॉ इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो अल्लाह की पुलिस हैं। उनके पास 3 कलर्स हैं, उनके हाथ में त्रिशूल है, यानी बचाना, पीस लाना और जो है बुराई का खात्मा कर देना। रेड, ब्लू एंड वाइट सेवियर्स के कोड्स वो ख़ुद अल्लाह की तरफ से हैं, जिससे अल्लाह ताला ने कुरान की हिकमत सिखाई है। दावतुल जिसके हक़ में गवाही दिया, वही क्लीन शेव के हक़ में, वही नौजवान नाचते गाते लोगों को समझाते हुए, वही जिससे दुनिया क्रिमिनल पागल कहती है, उसी के हक़ में अल्लाह ने गवाही दी। और आप कह रहे हैं कि उस शख्स को हम कैसे खिलाफत तो सौंप दें जमात अहमदिया की? तो आप रूहानी अल्लाह वाले हुए कि ये रूहानी अल्लाह वाले हुए? ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम जिस हालत में भी हैं वो हकदार हैं उसके। और आपने इतना झूठ बोल बोल कर सिर्फ 6 करोड़ लोगों को गुमराह किया दुनिया में। आपका मिशन बहुत हद तक नाकाम हो चुका है, जबकि ये थोड़ा सा काम करने से सारा वर्ल्ड एक हो जाएगा इंशाल्लाह। पूरे 150 करोड़ मुसलमान, 200 करोड़ ईसाई, 2 करोड़ यहूदी, करीब 70 से 90 करोड़ 100 करोड़ हिंदूस, 35 करोड़ बुद्ध मत के लोग, कुछ पारसी लोग, सब इनको मान लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सच है। सच चाहे कितना ही कड़वा हो, सच सच होता है। कुरान कितना ही लोगों को समझ में ना आए, लेकिन वो गलत नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से। तो अल्लाह का वादा है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम जैसे भी हैं। और आप समझते हैं कि हमने ही जमा की है इतनी बड़ी रियासत, अब हम ऐसे शख्स को दे दें जो हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। ये ज़िद, ये घमंड आपको तोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये आपने डकैती की है असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम से। आपने ईमान खाए हैं लोगों के, और ख़ुद भी जा रहे हैं जहन्नुम में और उनको भी ले जा रहे हैं। तो फिर ये मत कहिए कि वो टैलेंटेड नहीं है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, बल्कि आपने देखा कि सारे दुनिया के उलमाए दीन, मुफ्ती हजरात भी उनसे सीख रहे हैं, सीखना पड़ रहा है, क्योंकि अल्लाह ने उनको सुपीरियर बनाया है इन सब के ऊपर। तो आप किस खेत की मूली हैं? आप भी तो इन्हीं की खेत में से उगने वाली मूली है ना।
तो फिर आप कैसे हिम्मत से बोल सकते हैं कि हम कैसे सौंप दें? ये आपकी थी क्या जमात अहमदिया? हाँ, क्या आप अपने आप को पैदा करके आ गए दुनिया में? क्या ये आपकी हुकूमत है? आपने सिर्फ ग़ुलामी की है असली ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को वेलकम करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि हमारी रियासत इतनी बड़ी कैसे सौंप दें? हो सकता आपने अभी तक कहा नहीं, लेकिन कह सकते हैं, इसीलिए मैं एडवांस में ही बोल रहा हूँ। बब्बर शेर है, बंदर और सूअर बब्बर शेर नहीं बन सकते, ठीक है? तो बंदरों को, सूअरों को, छोटे जानवरों को जो कि अल्लाह की मखलूक है, उन्हें फिक्र नहीं करना चाहिए कि एक बब्बर शेर सारे जंगल को राजा क्यों, और इतने सारे हज़ारों लाखों बंदर और रीछ और सूअर और गिदड़ मौजूद हैं, लोग फिर भी जो है बब्बर शेर को इतनी इज्जत क्यों देते हैं? इतने सूअरों को, बंदरों को, जानवरों को फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से ही सोचते हैं। लिहाजा आपको हक़ है, अल्लाह ताला ने आपको इस्तेमाल किया ग़ुलामी के लिए, असली ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के लिए, सारे बनी इसराइलियों को जमा किया गया जमात अहमदिया में। तो आप ये कह रहे हो कि वो टैलेंटेड नहीं है, वो नहीं संभाल पाएंगे इतनी बड़ी जमात? अरे खैर, जमात है क्या आपकी? सिर्फ 6 करोड़, जिसको अल्लाह ताला ने सारे वर्ल्ड में लाके खड़ा किया, जिसके लिए अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में इंटरनेट को आम किया, जिसकी वास्ते अल्लाह ताला ने दावतुल मिनल अर्ज़ को पीकॉक की शक्ल में ज़ाहिर किया, गवाहियाँ दिलवाई, उस शख्स के बारे में आप कह रहे हो कि आपकी जमात को नहीं संभालेगा? अरे भाई, ये उन्हीं की जमात है। कितने ही आप लोग अगर पूरी जमात के पूरे उलमाए दीन को आपके और पूरी जमात को अगर एक शख्स में कन्वर्ट कर दें नेकियों के साथ, तो भी वो ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। समझ में आ गई बात? तो आप जिसकी हुकूमत उसको दे दीजिए। अगर आप तौबा करना चाहते हैं तो, मेरी बात समझ में आ रही? और अगर आप अल्लाह ताला से बगावत करना चाहते हैं तो फिर जहन्नुम के लिए, और वही 7वें दर्जे के लिए तैयार हो जाइए। आपकी रियासत, आपकी दुनिया। अरे जब आपके मिर्ज़ा ताहिर अहमद मर गए, इंतकाल हो गया, तो उनके साथ कोई जमात अहमदिया का आदमी नहीं गया, ना उनके साथ उनकी कुर्सी गई, ना उनके साथ उनकी किताबें गई, ना उनके साथ और कुछ गया। वो अकेले चले गए दुनिया से। अब आपको जाना है क्या? तो फिर आपकी जमात कहाँ हुई? आपका तो सिर्फ अल्लाह है और मेरा भी अल्लाह है। इसीलिए हमको अल्लाह ताला के हिसाब से काम करना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम करना है। आप अंडर एस्टिमेट मत करिए ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम को कि भाई हमारी जमात के इतने बड़े इंटरनेट सेंटर्स हैं, हमारे टेक्नोलॉजीज इतने लगे हुए हैं, MTA चैनल है, बच्चा इतना एक्सपर्ट है। जमात है 86 किताबें या उससे भी ज़्यादा किताबें जमात अहमदिया के बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी लिखे, हमारे वो हुजूर ये किए, मिर्ज़ा ताहिर इतने बड़े कारनामे किए, मिर्ज़ा वो किए, इतने बड़े, लेकिन सब कुछ हो जाता है एक राई के बराबर जब असली ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम मॉडर्न अल्लाह की तरफ से आपके सामने आके बैठ जाते हैं। तो आप हो जाते हो तिनका। तो उस तिनके को बड़े सूरज को दिया नहीं दिखाते। समझ में आ गई बात? अगर आप समझते हैं कि कैसे चलाएंगे, अरे एक ही शख्सियत ने आपको वर्ल्ड में सच्ची बात करके आपको नीचा दिखा दिया है। जहन्नुम का 7वां दर्जा कैसा होगा बता दिया है, और उसको आप कह रहे हैं कि वो कैसे संभालेगा आपकी जमात अहमदिया को? झूठ चाहे जितना बोलो, जितने झूठे पहाड़ होते हैं ना, वो ख्याली पहाड़, जब वो हकीकत में भी बन जाए तो सच्चा जो होता है ना छोटा तिनका, उसे ख़त्म कर देता है पूरा। लिहाजा ये जमात की सारी दौलत, जमात अहमदिया की ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के नाम से वसूल की गई, सारी रियासत उन्हीं के नाम से क़याम हुई है, और आप लोगों ने रूप धारण किया सच्चे मुसलमान होने का। लिहाजा आप मसीह दज्जाल के फॉलोअर हैं, मसीहा के नहीं।
اب جو آپ نے دولت جس کے نام سے وصول کی ہے اس کو دے دیں فوراً، یعنی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام. اور کون ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ اکبر. لہٰذا انڈر اسٹیمیٹ مت کریے، بغاوت مت کریے. نہ یہ دولت آپ کی، نہ یہ شہرت آپ کی، نہ یہ طاقت آپ کی. آپ نے تو اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے نام پہ جمع کیا ہے، اور کہتے ہیں اس کا مال اس کو لوٹانے سے کہ بھائی ہم کیسے لوٹا دیں ایسے شخص کو، ہم کیسے دے دیں اتنی بڑی ریاست. ارے اللہ پاک نے جس کی گواہی دے دی، وہ آپ کون ہوتے ہیں جو اس کے خلاف بات کریں؟ وہ بتائیے مجھے پہلے. آپ کون ہیں؟ بہروپیہ. ڈاکو چاہے کتنا ہی بڑا ہو، ڈاکو ڈاکو ہی ہوتا ہے، کتنا ہی شریف ہو. اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کتنے ہی برے ہو، کتنے ہی کیسے بھی ہو، وہ سچے حقدار ہیں، کیونکہ وہ برے ہو ہی نہیں سکتے. ایک غریب آدمی تکلیف میں، پریشانیوں میں لڑائی کرتے کرتے آگے بڑھتا ہے، اس کی غریبی کو، اس کے تکلیفوں کو، جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو آپ یہ بولتے ہو کہ یہ آدمی برا ہے، جبکہ آپ کتنے برے ہو. دیکھو کہ اس کے نام سے آپ نے سب کچھ کھایا گیا، اس کے تکلیفوں کو آپ نے اپنی راحت بنا لی، اس کے تحفے جو اس کو ملنا چاہیے تھے وہ آپ لوگوں نے کھا لیے. قرضدار ہیں آپ لوگ اس کے. اور توبہ کرو، کیونکہ ساری پریشانی تکلیفوں کی وجہ مسیح دجال ہے. لیکن اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اسی لیے ان کو تکلیفیں بھی آئی اللہ کی طرف سے. عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو حملے بھی ہوئے، سب کچھ. اور آپ کو اللہ نے راحت دی تاکہ آپ دیکھ لو کہ کس کا مال آپ نے کھایا ہے. تو اپنے آپ کو سدھار لو، توبہ کر لو، اور اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیے. تو اے جماعت احمدیہ، کوا چلا ہنس والی چال مت چلو. کوا کبھی کوا نہیں بن سکتا، ایماندار کوا نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ سچا کوا نہ کہلائے. اسی طریقے سے کوا کبھی ہنس بھی نہیں بن سکتا، اسی طریقے سے ہنس کبھی کوا نہیں. تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہنس بڑے اور آپ کوے. تو کوا چلا ہنس والی چال مت چلو، کیونکہ دنیا آپ کو کوے کی نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ آپ ہو کوے اور اپنے آپ کو ہنس کہلا رہے ہو. ٹھیک ہے، توبہ کرو اور ساری جماعت احمدیہ کے خلافت ان کے ہاتھ میں دے دو، اور اللہ تعالیٰ کافی ہادی ہیں، ان کو سنبھال لیں گے. وہ بہت ایزی ہے ان کے لیے. جھجکو آپ، کیونکہ آپ اپنا کچھ نہیں دے رہے، سب کچھ انہی کا انہی کو دے رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟